मैं विनीता स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल विन्नी की इजी बैंकिंग में। आज का वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगी कि अपने सभी खातों में मोबाइल नंबर अवश्य अपडेट कराएं। यह बहुत ही आवश्यक है क्योंकि नई गाइडलाइंस के अनुसार यदि आप कोई भी चेक काटते हैं 10,000 या उससे ऊपर की राशि का, तो आपके पास बैंक से या क्लियरिंग हाउस से कंफर्मेशन कॉल आ सकती है या जनरली आती है। उस कॉल पर आपको अपना चेक नंबर, चेक की राशि या आपने चेक किसको इशू की है, ये विवरण कंफर्म कराना होता है। उसके बाद ही आपकी चेक पास की जाएगी, अन्यथा आपकी चेक वापस की जा सकती है। इसलिए चेक वापसी से बचने के लिए कृपया खातों में मोबाइल नंबर अवश्य अपडेट कराएं। यदि आपके खाते में पहले से कोई मोबाइल नंबर दर्ज है और वो किसी कारणवश बंद हो गया है या आपका पुराना मोबाइल नंबर खो गया है, तो या तो उसे पुनः चालू करवाएं, अन्यथा अपने खाते में मोबाइल नंबर बदलवा लें। ये बहुत ही आवश्यक है। अब प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो आधारित है आवर्ती जमा योजना, जिसे हम रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम्स भी बोलते हैं, और संक्षेप में आरडी। आरडी अकाउंट क्या होते हैं, आप ये खाता कैसे खुलवा सकते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, उसके विषय में हम आज के वीडियो में बात करेंगे। आरडी अकाउंट नाम जैसा इसका है, रिकरिंग डिपॉजिट, मतलब प्रति माह आप इन खातों में पैसा जमा कर सकते हैं। इन पर मिलने वाला ब्याज एफडी पर मिलने वाले ब्याज के बराबर ही होता है। मतलब अगर किसी एफडी पर मिलने वाला ब्याज वर्ष भर का 6% है, तो आरडी अकाउंट पर भी यही ब्याज मिलता है। इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं? अगर आप मान लीजिए थोड़ा इनकम आपकी कम है, आप प्रतिमाह 500 रुपये बचाते हैं या प्रतिमाह 1,000 रुपये बचाते हैं, तो आप प्रतिमाह अपने खाते में 500 रुपये जमा कर सकते हैं। या आप 1,000 रुपये की आरडी खुलवाते हैं तो प्रतिमाह अपने खाते में 1,000 रुपये जमा कर सकते हैं। इससे क्या, थोड़ी थोड़ी बचत करके आपको साल भर के बाद या 2 साल के बाद एक ह्यूज अमाउंट मिलता है। फिर आप उस अमाउंट की एफडी भी करा सकते हैं या अपने किसी भी काम में ले लें और फिर से एक आरडी करवा दें। जैसे जो बहनें घरों में काम करती हैं या जो मज़दूर हैं वो काम करते हैं, तो वो 100 रुपये से लेके 10,000, 15,000 जितनी भी उनकी तथा है उसके हिसाब से अपनी आरडी खुलवा सकते हैं। तो आरडी खुलवाने में ये फ़ायदा होता है कि आप छोटी छोटी बचत करके उसे एक बड़ी बचत में बदल सकते हैं। इसमें टीडीएस का क्या फॉर्मूला होता है, जो मैंने अपने पुराने 15G और 15H वाले वीडियो में बताया था, वही फॉर्मूला इसका भी है कि यदि आपके खाते में पैन कार्ड लगा हुआ है तो ब्याज पर टीडीएस 10% कटेगा। यदि आपके खाते में पैन कार्ड नहीं लगा हुआ है तो ब्याज पर टीडीएस 20% कटेगा। अब आप अपने टीडीएस को बचाने के लिए 15G या 15H जमा कर सकते हैं। यदि आपका ब्याज 40,000 से ऊपर जाता है सामान्य नागरिक के लिए, तभी टीडीएस कटेगा, और 50,000 से ऊपर जाता है सीनियर सिटीजन्स के लिए, तभी आपका टीडीएस कटेगा, अन्यथा आपका टीडीएस नहीं कटेगा। आप एक ही बैंक में या एक ही शाखा में एक या उससे अधिक आरडी करवा सकते हैं। 500 रुपये प्रतिमाह, 1,000 रुपये प्रतिमाह, जैसा आप चाहें। आरडी का एक दूसरा प्रकार भी होता है। उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने 500 रुपये प्रतिमाह की आरडी खुलवाई है, तो आप उसमें प्रतिमाह 500 के 10 गुना तक पैसे जमा कर सकते हैं। मतलब 500 रुपये की आपने आरडी खुलवाई, इस माह आपके पास 500 रुपये की बचत है, आपने 500 जमा कर दिए। अगले माह आपके पास 3,000 रुपये की बचत है, आप उसमें 3,000 रुपये जमा कर दीजिए। मान लीजिए आपके पास 5,000 रुपये तक की बचत है, आप उसमें 5,000 रुपये जमा कर सकते हैं। मतलब 10 गुना तक आप उसमें जमा कर सकते हैं, किंतु वो बेस अमाउंट का मल्टीपल में होना चाहिए। मतलब अगर आपने 100 रुपये की आरडी खुलवाई है तो वो 100 के गुणक में होना चाहिए, 200, 300, 400। ऐसा नहीं होगा कि आप उसमें 450 या 550 जमा कर दें। ऐसी अगर आपने 500 रुपये का बेसिक अमाउंट लिया है तो आप 500 के गुणक में जमा कर सकते हैं। मतलब 500, 1,000, 1,500, 2,000। ये नहीं होगा कि आप उसमें 700 रुपये जमा कर दें या 800 रुपये जमा कर दें, तो वो मल्टीपल में ही होना चाहिए। तो आप उसमें 10 गुना तक पैसा जमा कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपकी इनकम वेरी करती है, मतलब आपकी इनकम बदलती रहती है। इस माह आपकी बचत हुई है 5,000 रुपये, अगले माह आपकी बचत हुई है 10,000 रुपये, तो आप उसके गुणक में पैसे जमा कर सकते हैं। किंतु आपको ये आरडी ज़्यादातर कम बेस अमाउंट से खोलनी चाहिए, जिससे कि मान लीजिए इस माह आपकी बचत 500 रुपये और अगले माह 1,500 रुपये, तो आप उसमें जमा कर सकें। अगर शुरुआत में ही आपने मान लीजिए 5,000 रुपये से खुलवा ली और अगले माह आपकी बचत 5,000 से कम रह गई, तो फिर आप उस खाते में जमा नहीं कर पाएंगे। या 7,500 रुपये हो रही है तो आप जमा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो 5,000 के गुणक में ही होनी चाहिए। 5,000, 10,000, 15,000, 20,000। तो इसलिए इसे कम अमाउंट से ही खुलवाएं।
तो मैं समझती हूँ कि आरडी के रिगार्डिंग जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं वो सारी इसमें सॉल्व हो गई होंगी। आपको आरडी में कोई भी संदेह नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है और आप चाहते हैं अपने किसी भी संदेह को दूर करना, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।